सेवक बनकर मांग लेते हैं समर्थन आपसे। जीतते ही चुनाव नेताजी समृद्ध नजर आते हैं। नेताजी करते हैं जनता की बहुला सी भक्ति। नेताजी करते हैं जनता के महीने में बाद जनाब गिद्ध नजर आते हैं। साल 6 महीने बाद जनाब गिद्ध नजर आते हैं। बेईमानी के हथकंडे जीत जाते हैं, तमाम चोरी चकारी के हथकंडे। अरे भाई ये इस समय में तो गिद्ध नजर आते हैं। नेताजी चुनावी दौर में वचनबद्ध नजर आते हैं। ये है आपकी वोट की कीमत को है और पत्थरों को घंटा बजाकर जगाते हैं। अंधेरा मन में है और दिया मंदिरों में जलाते हैं। अंधेरा मन में है और मंदिरों में दिया जलाते हैं। कमाकर खुद खाते हैं, उम्मीद बंदे पुजारियों से लगाते हैं। ये खासकर लड़कियों को कोट करना चाहूँगा। हमारे देश की लड़कियाँ उपवास करके चांद की पूजा करती है। हमारे देश की लड़कियाँ उपवास करके चांद की पूजा करती है और विदेश की लड़कियाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करके चांद पे जाकर उसका संशोधन करती है। जब तक आप शिक्षा का महत्व नहीं समझोगे तब तक आप दबे कुचले ऐसे ही रहोगे। वो शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अपने हक अधिकार, रीति नीति, संस्कृति, अपने संवैधानिक हक अधिकार के लिए आप जब तक शिक्षित नहीं रहोगे तब तक आप अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते हो। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना उच्च शिक्षा प्राप्त करने का। अब हम देखते हैं हमारा सामाजिक परिवेश तो हमारा बहुत बहुलता है। अब देखते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में हर पांचवा आदमी आदिवासी है और हर ये आप समझ लीजिए, अगर कोई बोलता है कि आरक्षण के खिलाफ तो उसको आप कड़ी जवाब दे सकते हैं। अब देखते हैं आदिवासी समुदाय का अधिकतर धर्मांतरण किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हम आदिवासी इतने भोले भाले हैं कि किसी के लालच में, चाहे किसी भी प्रकार का लालच दिया जाता है, उसके हम लोग चंगुल में फंसते हैं। आप देखते हैं कि हमारे जो बस्तर हो गया, सरगुजा हो गया, फिर मानपुर के अंदर वाला जो एरिया है वहां पर ईसाईकरण किया जा रहा है। ईसाईकरण करना भी मिशनरी है। इसी प्रकार हम आदिवासी का धर्म गोंडी है, ना हम हिंदू है, ना क्रिश्चियन है, ना मुसलमान है। हमारा अपना कस्टमरी लॉ है, हमारा अपना रूढ़ी प्रथा है जिसको संविधान ने हमको बल दिया है। ना हम हिंदू है, ना मुसलमान, ना क्रिश्चियन है, ना ईसाई है। हम आदिवासी है और यहाँ के मूल निवासी है। अगर कोई बोलता है हिंदूकरण, क्रिश्चियनीकरण, तो हम नहीं है हिंदू। अब सभी युवा साथी से यही कहना चाहूंगा, जितने ओजस्वी भाषण हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ पर सभी लोग आए हैं। शराब शबाब क्या क्या है बताओ, हम आ गए, इंतजाम क्या क्या है। मेरे को लगता है सब इसी भावना के साथ आए। सबको क्या चाहिए? एक दिन में नाश्ता चाहिए। अगर मान लो किसी को नहीं मिल पाया तो कल के डेट में हमको बोलते हैं कि हमको नाश्ता नहीं चाहिए, तो क्या ये उम्मीद करके आते कि आपको नाश्ता ही खाना है कि हमको यहाँ जन क्रांति करनी है? आज क्या है, 9 अगस्त का दिन है और हम बड़े धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। लेकिन अभी वर्तमान परिवेश में जो देश विदेश, हमारे बस्तर, सरगुजा और आपके मानपुर क्षेत्र में जो हिंसा हो रही है, उसके चक्कर में हम डीजे नहीं लगाए। आज का मुख्य विषय था वैचारिक क्रांति, युवा संवाद की बात करना था। ठीक है, अगर मैं समझता हूँ कि आज आप लोग इस बात को समझ गए, अपनी वोट की ताकत को, तो मैं समझता हूँ आप लोग सफल है। अब मैं कहना चाहूंगा बड़े के साथ कि क्या आप लोग एक दिन के आदिवासी है? क्या आप लोग एक दिन के आदिवासी है? तो कैसे आज के दिन ही सबको नजर आते हो, बाकी दिन कहाँ चले जाते हो? सबको डीजे में नाचना है, सबको कार्यक्रम देखना है, तो संवैधानिक हक लड़ाई कौन लड़ेगा? मुखिया लोग। आप लोग का राइट्स नहीं है। अभी वर्तमान में नीट MBBS एग्जाम हुआ है, उसमें हमारे बच्चों को मिलना चाहिए था 32% सीट, कितना मिला? 20%। कितने का नुकसान हुआ? हमारा नुकसान हुआ। इसी प्रकार आपको पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए बहुत सारे नियम बनाए जा रहे हैं। प्राइवेटीकरण का जाल खड़ा किया जा रहा है। आप लोग इस चीज को कब समझोगे? बड़े बड़े लोग अच्छा शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, आप लोग
शिक्षा ग्रहण करने के लिए आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटियाँ जाना पड़ेगा। आप देखते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में चांसलर कौन होते हैं? विदर समाज के रहते हैं। हमारे कौन है वहाँ पे? अभी वर्तमान में प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की जाल खड़ी की जा रही है। प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ करोगे फिर? तो मैं ये चाह रहा था कि अभी वर्तमान जो परिवेश है, क्या आप लोग एक दिन के आदिवासी हैं? आवाज नहीं आ रहा, मतलब ये समझ सकता हूँ कि आप लोग सिर्फ एक दिन के आदिवासी हैं। भाई आप लोग डीजे में नाचने करके आ जाते हो, फिर बाकी दिन आपके हक लड़ाई के कौन लड़ेगा? हम लोग या फिर सामाजिक मुखिया? ऐसा लग रहा है सब बोर हो गए हैं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने करबद्ध और अच्छे से सुना। और सभी सर्व समाज के जितने भी भाई हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना तन मन धन के साथ समय दिया है, आप सबको बहुत बहुत जोहार, धन्यवाद। बुढ़ाल पेंटा, बुढ़ाल पेंटा, भूमियार बाबारा, दंतेश्वरी आयारा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।